को बैन किया है, ये चीनी ऐप्स को। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी कई चीजें हैं, हम अलग अलग तरीके से ही दूसरे देश को अपने काबू में करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार चाइना का तो यही है। हर छोटे देश की बात करें, बड़े देश की बात करें, उसके ऐप वो जिस तरह से बाजार अपना फैला रहा है और कब्जा करके रखा हुआ है, आर्थिक तौर पर मजबूत वो शायद इसीलिए है। तो एक बड़ा कदम ये जरूर माना जाएगा इसे बैन करना। जी, सबसे पहले तो मैं कर्नल जेटली साहब को बधाई देना चाहूंगा जिस प्रकार से इन्होंने इस पूरे चीन की स्थिति को बताया। मैं यहीं पर एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, तीसरा जो विश्व युद्ध की जो बात हुई अभी, मैं ये मानता हूं तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कोई भी विश्व युद्ध या कोई युद्ध एक दिन में शुरू नहीं होता कि आज मिसाइल फायर हुई। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन घिर चुका है दुनिया में सामरिक दृष्टि से। दूसरा है कि भारत सामरिक दृष्टि से दुनिया में ऊपर उभर के आया है। यह बदला हुआ भारत है, जैसे जेटली साहब ने कहा, बाकी भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा। इस बदले भारत में मैं एक जो मेरे साइड में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, ये प्रधानमंत्री जी को सारा श्रेय देते हैं, पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, यह श्रेय जाना चाहिए भारत के नागरिकों को, क्योंकि भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उन्होंने उनको ताकत दी है। और आज बदला हुआ भारत है। चीन को तीसरा विश्व युद्ध में पटकनी खानी पड़ेगी और वो रास्ता बनेगा भारत, क्योंकि दुनिया में अमेरिका और जो बाकी छोटे मोटे देश, अमेरिका बहुत दूर पड़ता है साहब, और बाकी देश हैं जो 18 देश हैं, उससे लड़ने की काबिलियत नहीं रही है। और भारत में जो स्थिति आज है, भारत ने पिछली साल क्लियर कर दिया था। तो जहां तक ताल्लुक है, चीन को जेटली साहब ने कहा घुटने टेकने पड़ेंगे, वो टेक चुका है। अब वो रास्ता ढूंढ रहा है कि भारत के साथ क्या मैं लड़ाई लड़ूं या कोई तरीका निकालूं। जो भी निकाल ले बेटा चीन, आपको जाना है पूरे एक्साइज चीन से। और जो सी पैक है वो हमारी टर्म्स और कंडीशन पे भारत सरकार, मोदी जी आप सुन लो, आपने सी पैक अपनी टर्म्स पे चीन को घुटने टिकाने हैं। जहां तक सेना का ताल्लुक है, वी आर वेल प्लेस्ड, मिलिट्री इज वेल प्लेस्ड, वी आर वेल एक्सपीरियंस्ड, वी विल थ्रो द चाइनीज ब्लडी आउट ऑफ आवर नेशन। नंबर 1। नंबर 2, आपने दूसरा ये कहा कि जो जिस तरह के ये इकोनॉमिक उनको दबाव है चीन पे, छोटे छोटे एक्शन है। मैं मानता हूं युद्ध के दौरान कोई भी छोटे से छोटा एक्शन जो दुश्मन को कमजोर करता है, उसकी उतनी बड़ी भूमिका है जितनी सबसे बड़े फैसले की होती है। बिल्कुल। तो ये सारे जरूरी हैं। और इन जरूरी पूरी बातों में जो मैं देश से एक बात करना चाहता हूं, जो हमारे कबूतरबाज हैं, जो हमारे पीसनिक्स हैं, जो हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो देश के अंदर, जैसा कुछ दिनों पहले हमारी चर्चा हो रही थी, 2 फ्रंट, मैं कहता हूं 2.5 फ्रंट है। ये जो 0.5 फ्रंट, ये वो लोग बैठे हैं देश में जो सरकार और देश का, सेना का मनोबल गिराते हैं। उनको जो नेगेटिव चर्चा करते हैं, पहली बात तो उनको पता नहीं होता जी, क्या पता है उसे एक बैठे हुए एसी वाले हॉल में कि लेह लद्दाख ब्लैक टॉप क्या है, फिंगर 8 क्या है, फिंगर 6 क्या है, फिंगर 5 क्या है। और दूसरी बात, वो नेगेटिव बातें करते हैं, हमें उनको रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि नेगेटिव जो हमारे मोराल को डाउन करती है, उसको हम स्पेस ना दें। चलिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक लाइन की बात हम जरूर ये कह सकते हैं कि नकारात्मक होने से बेहतर है कि सकारात्मक रहिए। देश में सेना हमारी बहुत मजबूत है, बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सख्त देश हो चुका है, भारत हो चुका है चीन के खिलाफ, तो चीन को मुंह की खानी ही पड़ेगी, बस थोड़े इंतजार की जरूरत है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।